श्लोक संख्या 12 से पाठ। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान ने संक्षेप में अपनी योग और विभूतियों का वर्णन किया और कहा कि इनका स्मरण करते हुए चित्त निरंतर परमात्मा में ही लगावे। ऐसा करते करते धीरे धीरे करके व्यक्ति परमात्मा भाव की तरफ आगे बढ़ता है। उसे फिर भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, उसे बुद्धि योग प्राप्त होता है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक विकास की जो पूर्णावस्था है वो उसे प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ मुख्य बात ये थी कि भगवान की विभूतियों का स्मरण करो, भगवान के वास्तविक स्वरूप है उसका स्मरण करो। तो अर्जुन को ये मन में बात आई पूछने के लिए कि भगवान से विभूतियों का वर्णन और भी पूछना चाहिए। भगवान ने बहुत संक्षेप में बोल दिया है। बात ये कि व्यवहार काल में तो हम अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, विचरण करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह जाते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं, प्राचीन बातें बहुत याद आती हैं। ये सब जो है जीवन में आता है। तो विभूतियां तो सर्वत्र भगवान की हैं, तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन विभूतियां जो है भगवान की हैं उनका स्मरण करना चाहिए। तो उन विभूतियों को पूछने के लिए अर्जुन भगवान से पहले प्रार्थना करता है कि भगवान आप इस प्रकार के हो। यहाँ अर्जुन के पूछने का आप देखोगे तात्पर्य ये है कि भगवान जैसे कुछ हैं, परमात्मा जैसा कुछ है, वो परमात्मा ही अपने को जानता है। अन्य लोगों को जिसने परमात्मा ने जिनको जना दिया वे लोग भी जान गए। परमात्मा जना ही देता है बाद में, जहाँ बता दिया बुद्धि योग हम देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं, तो जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो भी जान जाता है। लेकिन उसका जानना फिर भिन्न प्रकार का जानना है। जब परमात्मा स्वयं किसी व्यक्ति को अपना स्वरूप का ज्ञान कराना होता है तो उसके फिर मन बुद्धि को शांत करके और उनके और आगे बढ़ने का साहस पैदा करके अपने आत्म स्वरूप का उसे बोध करा देता है। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने पर कुछ व्यक्तियों को परमात्मा का ज्ञान हो भी जाता है। जिनको ज्ञान परमात्मा को हो जाता है, अब देखो दो प्रकार की बातें हैं। एक तो ऋषियों मुनियों को, देवताओं को, किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं, और दूसरी बात ये कि ऋषि मुनि परमात्मा के इस स्वरूप का ऐसा वर्णन भी करते हैं। तो देखो जब ज्ञान नहीं के माने है ये है कि परमात्मा का बुद्धिगम ज्ञान नहीं है। परमात्मा को उन्होंने बुद्धि से, इंद्रियों से देखा होता, जाना होता, सो नहीं देखा, इसलिए इन सबको उसका कोई ज्ञान नहीं।
लेकिन परमात्मा ने जब अपने आप को किसी को प्रकट कर दिया अपने उसके हृदय में, तो परमात्मा को पहचान लिया, जान लिया। तो जब उसने जान लिया तो वो रहा ही नहीं। जिसने जाना वो जानने वाला कोई परमात्मा से भिन्न नहीं रहा। जब नहीं रहा तो कैसे कहोगे कि इसने परमात्मा को जाना? तो ये देखो इस प्रकार की स्थितियां जो आती हैं शास्त्र में, इसलिए सावधानी से देखना चाहिए। आचार्यों ने जब भाष्य लिखे हैं तब इस प्रकार की बातें वो सुझाते हैं। अब यहाँ पहले तो भगवान ने स्वयं कहा कि देखो कि जो देवता लोग हैं और जो लोग महर्षि लोग हैं, ये कोई भी लोग मुझे नहीं जानते। ये सब भगवान ने कहा। अब देखो आगे फिर ये बात आती है, अर्जुन भी कहता है कि सब कोई नहीं जानते, लेकिन इस श्लोक में क्या कहते हैं? आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे, जितने ऋषि हैं वो आपको क्या कहते हैं? देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि और नारद भी आप जैसे हो कहते हैं। अब देखो ऐसा लगता है कि अर्जुन स्वयं जानता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि आप ही परम पवित्र हो, ब्रह्म हो। तो इसके मैंने अर्जुन जानता है। जब जानता है तो पूछता क्यों है? एक और वर्णन भी करता जाता है कि आप ऐसे हो, और दूसरी तरफ पूछता भी जाता है भगवान से। अर्जुन मानो लगता है कि भगवान की विभूतियों को और भगवान को पहचान रहा है, समझ रहा है, दूसरी तरफ पूछता भी है। अब उसका जानना किस प्रकार का है अर्जुन का? वो जानने का आधार अर्जुन का ये है कि देखो आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे, कि जितने की ऋषि लोग हैं वो आपको ऐसा ही वर्णन करते हैं। तो अर्जुन ने भी सुना है कि परमात्मा इस प्रकार का है। ऋषियों मुनियों ने जो कुछ बताया अर्जुन ने जाना उसको। देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारद भी आपका ऐसे ही वर्णन करते हैं। और असितो देवलो व्यासा, ये भी ऋषि लोग हैं। असित नाम के एक ऋषि हैं, देवल नाम के एक ऋषि हो गए, व्यास जी हो गए, उनको तो आप जानते ही हो। ये भी सब भगवान का ऐसा ही वर्णन करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है, परम धाम है, अनादि अनंत है, नित्य विद्यमान चेतन सत्ता है। इस प्रकार के सभी लोग वर्णन करते हैं। और फिर अर्जुन कहता है कि देखो अभी तो हमने आपके ही मुख से सुना, स्वयं चैव ब्रवीष में, आपने स्वयं ही अभी हमको बताया। तो अर्जुन को कैसे मालूम हुआ कि आप परब्रह्म इत्यादि हो? कहा कि आपने अभी हमको बताया, स्वयं ही बताया। अभी आपने बताया, इसके पहले ऋषियों ने, मुनियों ने, देवल ने, व्यास आदि ने, इन सब ने भी पहले बताया। इस प्रकार से हमने आपको जाना कि आप ऐसे ऐसे हो। तो यहाँ जानने की बात है कि ये सब लोग जानते हैं। जिन्होंने जाना उस अर्जुन को बताया। तो अर्जुन का जानना कैसा है? देवर्षियों का और महर्षियों का, इनका जानना किस प्रकार का है, और अर्जुन का न जानना किस प्रकार का है। और जो लोग नहीं जानते लेकिन हैं ऋषि महात्मा हैं, वो लोग नहीं जानते तो उनका न जानना किस प्रकार का है। तो इनको दोनों को अलग अलग करके समझना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। बीच बीच में बात आती रहती, कभी कहते हैं ऋषि मुनि आपको नहीं जानते, कभी कभी कह देते जानते भी हो। अब अर्जुन कोई झूठ थोड़ी बता रहा है कि ये देवर्षि नारद और असित और व्यास इत्यादि जो हैं आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं, आप ऐसे ही हो। तो अब कैसे उनके ऊपर अविश्वास किया जाए? माने वो विश्वसनीय व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कुछ बताया वो ठीक ही बताया, इसके माने वो सब आपको जानते हैं इस प्रकार के आप हो। ऋषि लोग से तात्पर्य पहले भी आ चुका, ऋषि बार बार आता भी रहता है। ऋषि महर्षि, ऋषि का स्मरण रखना चाहिए कि ऋषि के माने क्या है? ऋषिया मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं। मंत्र दृष्टारः, मंत्र क्या है? वो परम मंत्र जो है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जितने भी मंत्र हैं वेदों के मंत्र, उसमें और क्या है? परमात्मा का ही वर्णन सब जगह जगह है। तो इसके माने मंत्र जो हैं परमात्मा का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मंत्र कहाँ से आ गए? इनकी रचना कैसे हुई? कई मंत्र जो हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। स्वयं परमात्मा ने ही
वेदों के रूप में, मंत्रों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। इसलिए परमात्मा ही वेद बना, परमात्मा ही मंत्र बना। अब मंत्रों के जानने वाले जो ऋषि हैं, वो मंत्र जानने वाले जो ऋषि मंत्र हैं, वो भी परमात्मा भाव को ही प्राप्त हुए, वे आपको जानते हैं। आप 15वां अध्याय बार बार पढ़ते रहते हो, उसमें भगवान कहते हैं कि देखो ये जितने भी वेद हैं वो हम उनके जानने वाले हम ही हैं, उनको वर्णन करने वाले भी हम ही हैं। और जो लोग इसको वेदों को जानते हैं वो भी मैं ही हूं। अब देखो वहां पर जो इस प्रकार का आता है कि वेदों का रचयिता भी परमात्मा और वेदों का ज्ञाता भी परमात्मा, तो इसके माने क्या हुआ कि माने जो ज्ञाता परमात्मा को वही है जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया, परमात्मा से एकीकृत हो गया, वही हुआ। तो ये ऋषि जो हैं वो जब मंत्र रचयिता कहते हैं तो इसके माने ये है कि जैसे परमात्मा ने मंत्रों की रचना की, उससे मंत्र प्रकट हुए, ऐसे ही ये ऋषि भी परमात्मा भाव को प्राप्त होकर के उसके तात्पर्य को समझे। मंत्र जो कुछ बताता, यहां मंत्र दृष्टारा कहा गया, मंत्र ज्ञाता नहीं, मंत्र का रटने वाला नहीं, मंत्र का जानने वाला नहीं, मंत्र का दृष्टा। दृष्टा के माने मंत्र जिस तत्व का निरूपण करता है उसका वो अनुभव कर रहे हैं। अब अनुभव तो कोई बुद्धि से मन से तो होने वाला नहीं, उससे परे जाकर के अपने आत्मभाव में स्थित होकर के वे उस मंत्र के तात्पर्य के अर्थ को देख रहे हैं। हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद पढ़ेंगे, मंत्र हैं उसमें, पढ़ते हैं तो शब्द के द्वारा उच्चारण कर दिया तो उसके ध्वनि बोल दी। अगर हमने उसके अर्थ को समझने की कोशिश की तो उसका ट्रांसलेशन कर लिया, अनुवाद कर लिया, बस। रहे कहां तक? शब्द के स्तर तक ही रहे, चाहे भाषा में हो, चाहे लिखित हो, चाहे ध्वनि के रूप में हो, चाहे लिखित रूप में हो, बस उसी तक, शब्द तक ही रहे। इसलिए सनत कुमारों ने नारद जी से कह दिया, नारद जी ने कहा, सनत कुमार ने पूछा कि तुमने क्या क्या जानते हो तुम? तो बता दिया, हम जानते हैं सब, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये वेद तमाम जानते हैं। तो उन्होंने कह दिया तुम क्या जानते हो? तुम जो जानते हो वो तो शब्द मात्र है। तो देखो शब्द मात्र जानना क्या है, और उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु का निरूपण किया गया उस वस्तु का देखना क्या है। हाँ, अब ये तो उदाहरण के रूप में आप देख लो, जैसे एक तो शब्द है पुष्प। हाँ? आप पूछे कि भाई पुष्प को आप जानते हो? कि हाँ जानते हैं। पुष्प क्या होता है? तो कहते हम जानते हैं पुष्प फूल होता है, और क्या होता है, इतना बोल दिए। तो पुष्प भी फूल है, फूल भी पुष्प ही है, ये दोनों ही शब्द हैं। एक शब्द के स्थान पर आप दूसरा शब्द भी जानते हो, बस, और क्या। ये तो डिक्शनरी मीनिंग हुई। डिक्शनरी में अब कुछ डिक्शनरी ऐसी चली हैं कि मीनिंग न दे करके एक चित्र भी देती हैं। अगर वहां कहीं लिखा होगा कि पॉट के माने घट, तो वहां एक पॉट बना भी होगा। एक उसमें लिखा होगा कि जिराफ एक पशु होता है, तो जिराफ की तस्वीर वहां बनी होगी, क्योंकि उसके शब्द से वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसके चित्र इत्यादि बना करके उसको बताते समझाते हैं। ऐसे ही ये जो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द का ज्ञान है, हम लोग प्रायः उसी में अटके रहते हैं, शाब्दिक ज्ञान में, और वो शाब्दिक ज्ञान फलदायी नहीं होता। जब उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु का निरूपण किया गया है उस वस्तु का हम अनुभव करें, अवलोकन करें, उसको पहचाने, जब इस प्रकार की स्थिति होगी तब हम उसको, इसके माने है उस शब्द के आगे हम बढ़े। तो ऐसे ये ऋषि लोग जो हैं वो केवल वेदों के मंत्रों को रटने वाले नहीं हैं, केवल उनके ध्वनि उच्चारण इत्यादि शब्द के का उच्चारण करने मात्र वाले नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा जिस आत्म तत्व, परमात्म तत्व, जो दिव्य वस्तु है, परमात्मा जगत के अतीत है, उसका वो अपने
ज्ञान की दृष्टि से, माने बुद्धि की दृष्टि से नहीं, अपनी प्रज्ञा से जिसको क्या अनुभव कर रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ऋषि लोग जानते हैं कि आप क्या हो। फिर वो वर्णन करते हैं कि हमने इस प्रकार से उनको जाना, जिसने जिस रूप में परमात्मा को जाना उस प्रकार से वो वर्णन करता है। अनुभव परमात्मा के होते हैं, तो किसी को परमात्मा आनंददायी अनुभव हो रहा है, किसी को चेतन स्वरूप अनुभव हो रहा है, किसी को अनंत स्वरूप अनुभव हो रहा है, किसी को सत्स्वरूप अनुभव हो रहा है। तो ये सब लोग जो है इस प्रकार से अनुभव करते हैं। किसी को ये अनुभव हुआ कि सारा जगत ही परमात्मा का रूप है। शांडिल्य ऋषि को ये अनुभव हुआ कि परमात्मा तो सर्वत्र है ही, ये समस्त जगत परमात्मा का ही रूप है। तो अब शांडिल्य से पूछो कि भाई क्या आपका अनुभव है परमात्मा के बारे में, आप क्या कहते हो? तो कहते हैं सर्वम इदम खलु ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। अब ये शांडिल्य से बोलेंगे। याज्ञवल्क्य से पूछो कि भाई क्या जानते हो इस परमात्मा के संबंध में, आप क्या जानते हो? तो कहते हैं नेह नानास्ति किंचन सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, एक सत्स्वरूप ब्रह्म ही सर्वत्र है और कहीं कुछ नहीं है। अब देखो वो कहते हैं और कहीं कुछ नहीं, एक ब्रह्म ही है। एक को ऐसा दिखाई दिया और दूसरे को क्या दिखाई दिया कि एक ब्रह्म ही जगत के रूप में दिख रहा है। तो सबको अपने जैसा जैसा जिसको अनुभव में आता है वैसे वैसे असित ने अपने ढंग से बताया, देवल ने अपने ढंग से बताया, व्यास जी ने अपने ढंग से बताया इस परमात्मा के रूप में। लेकिन परमात्मा वही है, कोई अनेक परमात्मा नहीं रूप है, ब्रह्म कोई अनेक नहीं है। उसी एक ब्रह्म को जिसने जहां पहुंच करके जिस प्रकार से वर्णन किया उसको हम जानते हैं। तो ये सभी लोगों ने वर्णन किया। नारद जी ने भी भगवान का वर्णन किया। इनको कहते हैं देवर्षि नारद। तो देव भी हैं, ऋषि भी हैं। कुछ तो हैं महर्षि, कुछ हैं ब्रह्मर्षि, कुछ हैं राजर्षि, कुछ हैं देवर्षि। देखो इनके सबके सामने ऋषियों के साथ एक एक विशेषण जुड़ा हुआ है। अगर कोई क्षत्रिय तो रहा, उसमें रजोगुण भी रहा और परमात्मा का ज्ञान हो गया, ऋषि हो गया, मंत्र दृष्टा हो गया तो राजर्षि हो गया। अगर कोई सत्वगुणी होकर के परमात्मा को जान गया, पूर्ण रूप में शुद्ध सत्व में स्थित होकर के उससे भी पार निकल करके परमात्मा को जान गया तो वो ब्रह्मर्षि हो गया। कोई देवत्व को प्राप्त करके परमात्मा ऋषित्व को प्राप्त हो गया तो देवर्षि हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि उस परमात्मा के ये ऋषि लोग जो हैं परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी नारद जी को देवर्षि के रूप में स्मरण किया गया। ये भी ऋषि हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले, समझने वाले हैं। तो नारद जी ने भी परमात्मा का वर्णन किया। वो कहते हैं कि देखो परमात्मा क्या है, ये तो परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। नारद जी को परमात्मा आनंद स्वरूप मिला, परम प्रेम स्वरूप मिला, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ऐसा मिला। नारद भक्त सूत्र पढ़ोगे तो आप उसमें शुरू में आएगा कि भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, माने अनिर्वचनीय माने कह नहीं सकते, लेकिन प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार से उनको प्रेम स्वरूप दिखाई दिए। किसी को आनंद स्वरूप दिखाई दिए तो किसी को प्रेम स्वरूप दिखाई दिए। तो ऐसे ही ये सब लोगों ने परमात्मा का निरूपण किया सबने। और फिर अर्जुन कहते हैं कि आपने स्वयं अपने बारे में बताया कि हम कैसे क्या हैं। अभी 11 श्लोक जो हो गए उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया, अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर दिया, और फिर जिन जिन रूपों में भगवान प्रकट व्यक्त हुए उनको बता दिया। तो अभी तो हाल में सुना ही भगवान से सुना हुआ है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हमने जो कुछ सुना है ऋषियों से, नारद से, व्यास जी आदि से, इन लोगों से जो हमें ज्ञान हुआ है आपके विषय में, वो ऐसा ही ज्ञान है कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, ये सब हमको मालूम हुआ और आपने भी हमको बताया। अब आगे अर्जुन क्या कहता है देखो, सर्वं एतमृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा
सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। सर्वम एतत् माने ये, सर्वम ये सब, ऋतम मन्ये मैं इन सबको ऋत मानता हूं। ऋतम च सत्यम च, ऋत के माने सत्य, कि जो कुछ इन महर्षियों ने कहा, देवर्षि ने कहा, देवल आदि ने कहा, उसे मैं सत्य मानता हूं। आप जो कुछ कहते हो अपने विषय में उसे भी मैं सत्य मानता हूं। ये सब मैं सत्य मानता हूं। तो अर्जुन का ज्ञान कैसा हुआ? विश्वास का ज्ञान हुआ। जैसा बताया गया अर्जुन ने उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। तो अब एक ज्ञान का एक रूप है जो विश्वास से प्राप्त होता है। अब विश्वास कैसे होता है? विश्वास के पहले श्रद्धा काम करती है। जब श्रद्धा होती है तब विश्वास आता है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं आएगा। जब व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी तब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, सुनेगा, गुरु के पास जाएगा। तो ये जो हैं श्रद्धा के विषय हैं। श्रद्धा कहाँ होती है? शास्त्र में होती है। और कहाँ होती है? शास्त्र का ज्ञान रखने वाले आचार्य में, गुरु में श्रद्धा होती है। जब श्रद्धा हुई तो उसको सुना। और कैसे सुना? जो उसमें कहा गया वही सत्य होगा ऐसे समझकर उसे समझने की कोशिश की। शास्त्र को सुनना, आचार्य गुरु को सुनना दो प्रकार का। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में और दूसरी नेगेटिव थिंकिंग के साथ में। नेगेटिव थिंकिंग के साथ में सुनेगा तो वो एक तो उसमें श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा अगर नेगेटिव थिंकिंग के साथ श्रद्धा हो भी तो फिर आगे उसका कदम बढ़कर के विश्वास नहीं आएगा। देखो आएगा, अपने आप ही विचार करके देख लो। जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तब वो जो सुनेगा, समझेगा, तो उसके आगे फिर विश्वास भी जागृत हो जाएगा कि परमात्मा ऐसा ही है, जैसा कि अब हमने सुना जाना ऐसा ही परमात्मा है। पॉजिटिव थिंकिंग के माने ये है कि जैसा शास्त्र में वर्णन है, जैसा आचार्य बताते हैं, सत्य तो यही होना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है या कहीं भ्रांति हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। वास्तव में ये जो शास्त्र हैं ये झूठे नहीं हो सकते। अगर झूठे होते तो अब तक लोगों ने कब का फाड़ फेंका होता, कब तक इनको समाप्त कर दिया होता, फूंक दिया होता। ये अब तक इतने हजारों हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और अब भी लोगों का कल्याण हित कर रहे हैं, और अब भी एक नहीं हजारों लाखों लोग इसके जो है उनका समर्थन के लिए बोल रहे हैं कि शास्त्र ठीक हैं। इसके माने शास्त्र में श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्र में बताई गई कि साधना की, और फिर वो उसने परमात्मा को अपरोक्ष साक्षात जान भी लिया, और उसके व्यक्तित्व का इतना विकास हो गया कि पूर्णता से प्राप्त हो गई। तो ऐसा पूर्णता प्राप्त व्यक्ति जब देखो तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो सदा ही आनंद में रहने वाला है, इसमें तो कभी कोई दुख ही नहीं होता है, ये तो बड़ा महान है, ये तो बड़ा दिव्य है। ये दिखने में भी आ जाता है, व्यवहार में भी ऐसे ही आ गया। जब व्यवहार में आ गया तो लोगों को लगा कि इसके माने है शास्त्र जरूर करामाती हैं, उनके कारण से व्यक्ति जो है वो उस प्रकार का जीवन जी करके देखो ऐसा बन जाता है जैसा कि ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति को देख करके भी शास्त्र में विश्वास होता है। यही विश्वास के साधन है। और क्या हो सकता है, कैसे विश्वास आएगा? इसलिए कहते हैं कि देखो कि बिना शास्त्र को देखे, बिना ऐसे सत्पुरुषों को देखे, बिना उनके पास रहे, न विश्वास आता है और न उसको परमात्मा का ज्ञान होता है। अब देखो कहते हैं अर्जुन कि मैं
इन सबको सत्य मानता हूं, मुझे विश्वास है। और यन्माम वदसि केशव, और हे भगवान आप भी जैसा बता रहे हो उसमें भी मुझे विश्वास है। आप ठीक कहते हो। विश्वास कह करके अर्जुन जो है वो भगवान से अनुकूलता प्राप्त कर लेता है। भगवान भी कहते हैं जब तुमको विश्वास है तो विश्वासी व्यक्ति को जो विश्वास करे, श्रद्धा रखे, उसको तो शास्त्र की चर्चा हो सकती है, परमार्थ की चर्चा उसके सामने हो सकती है, लेकिन जो श्रद्धावान नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसके सामने न परमात्मा की चर्चा हो सकती है न शास्त्र की चर्चा हो सकती है। जानने वाला जानता रहे लेकिन अविश्वासी व्यक्ति से वो बोल नहीं सकता, बोलने का उसका उत्साह नहीं आता। जब सुनने वाले व्यक्ति में विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो बोलने वाले व्यक्ति के मन में भी उत्साह आता है बोलने के लिए। बोलने वाला बार बार बोल सकता है, लेकिन कब बोल सकता है? जब सुनने वाला उसे श्रद्धा के साथ सुन रहा हो, और सुनने वाला अगर हंसी उड़ा रहा हो। कभी कभी हमने ऐसे भी देखे लोगों को जो सुनने के लिए आ तो जाते हैं किसी कारण से, ज्ञानज्ञ हुए तो वहां बैठे लोगों को देखते हैं तो वो सुनते सुनते इस भाव से मुस्कुराते हैं कि मानो कोई पागल बोल रहा हो, अटाए सटाए बक रहा हो। कहते देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। जब कोई इस प्रकार से अश्रद्धा पूर्वक ऐसे सुनेगा, उसके सामने क्या बोला जाए? आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो सुन तो रहे हैं लेकिन सुन करके हंस रहे हैं कि देखो हंस क्या रहे, उपहास कर रहे हैं। ये सुन करके प्रसन्न हो तो बात दूसरी है, वो तो अच्छी बात है। सुने प्रसन्न हो तो भाई और सुनाओ उनको और बताओ, लेकिन सुने तो सुन करके उपेक्षा करें, उपहास करें, तो बताओ ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया जाए, क्या कहा जाए? बेकार चर्चा उनके सामने। इसलिए सुनने वाला व्यक्ति भी अधिकारी होना चाहिए। तो अब ये कहते हैं अर्जुन अपने आप को अधिकारी सिद्ध कर रहा है, कहता है कि देखो भगवान आपने जो कुछ बताया मैं उसे सत्य मानता हूं, मुझे इन सब बातों पर विश्वास है। इसलिए नहीं ते भगवान व्यक्तिम बुद्धुर देवान दानवा। और एक बात अब अर्जुन कहता है कि देखो भगवान, ये चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे महर्षि हो, चाहे देवर्षि हो, ये सब आपको कोई भी जानते नहीं है। अब ये जानते नहीं है कि तात्पर्य क्या है? ये अभी तो ऊपर ही अर्जुन ही ने कहा कि ये सब जानते हैं, ऐसा वर्णन किए हैं, अब कहता है कि ये सब नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन इतनी देर में भूल गया कि अभी इसने पहला वाक्य क्या बोला था, दूसरा वाक्य क्या बोले दे रहा है, अर्जुन भूल गया, उसने नहीं भूल गया ऐसा। अब यहां अर्जुन का भाव दूसरा है। यहां ऐसा कहने में अर्जुन के दो भाव हैं। एक भाव तो ये कि अर्जुन भगवान से ही भगवान की विभूतियों को सुनना चाहता है, एक बात ये। इसलिए कहता है कि देखो आप अपनी विभूतियों का जैसा वर्णन कर सकते हो, जैसा आप जानते हो, भला दुनिया में कौन जानता है? और जानने वाले जितने जानेंगे वो जानेंगे, एक पक्ष जानेंगे, दूसरा पक्ष जानेंगे, कुछ जानेंगे कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन आप तो स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो, इसलिए आप अपने स्वरूप को, आप अपनी विभूतियों को संपूर्ण रूप से जानने वाले हो। तो जैसा आप जानते हो वैसा तो जानने वाला कोई दूसरा है नहीं। दूसरी बात यह है कि अन्य लोगों का जानने के बाद में जो परमात्मा का निरूपण करते हैं, उनका निरूपण करना भाई आखिरकार चाहे व्यक्ति को आत्मभाव में स्थित होकर के परमात्मा भाव में, समाधि में स्थित होकर के परमात्मा का ज्ञान हुआ हो, लेकिन जब वो बोलेगा तब वो ज्ञान इन वासनाओं की छन्नी में से छनता हुआ, बुद्धि में आता हुआ, मन में आता हुआ, वाणी के द्वारा आता हुआ, जब तक व्यक्त होगा तब तक उसके ऊपर कितने पर्दे पड़ गए होंगे, कितने आवरण उसके ऊपर पड़ गए होंगे, कितनी सीमाएं उसमें आ गई होंगी। विचार करो। अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति बताएगा तो उस परमात्मा के विषय में कितना बता पाएगा, क्या बताएगा? अब यहीं पर दो बातें समझ लो कि दो प्रकार के सत्ताएं हैं या व्यक्ति हैं।
एक तो हैं मनुष्य जिनको कि ज्ञान हुआ तो वो जीव हो गए, जिनको और ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा भाव में स्थित भी हो गए, जीवन मुक्त भी हो गए। एक तो ऐसे हैं। और दूसरा वो परमात्मा है जो कभी जीव भाव को प्राप्त नहीं हुआ, जो सदा से अनादि अनंत होकर के ब्रह्म ही है। अगर वो उसने अवतार भी लिया तो जन्म से ही ब्रह्म भाव में ज्ञान से ही आकर के अवतीर्ण हुआ, अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुआ। इसलिए अवतीर्ण होने के पहले भी ज्ञान में स्थित है, अपने स्वरूप का ज्ञान रख रहा है। जब उसने शरीर धारण करना प्रारंभ किया तब भी वही अपने ज्ञान को भूल नहीं गया है। जब उसने फिर और लीलाएं करने लगा तो भी वो अपने स्वरूप को भूला नहीं है, बराबर उसमें स्थित है। अब दोनों की तुलना करो। एक व्यक्ति जो है वो हो साधना करते हुए अज्ञान से ज्ञान में पहुंच करके परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति वो जो परमात्मा भाव को सदा से ही प्राप्त है, जिसने कि अपनी इच्छा से मन बुद्धि इत्यादि के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के उनके द्वारा व्यवहार जगत में करके दिखाया। अब दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? समझने की कोशिश करो दोनों के अंतर में। यद्यपि अंततः दोनों एक ही हैं, लेकिन एक के साथ पूर्व वासनाओं का कुछ न कुछ लेस जुड़ा हुआ है और दूसरा वो है जो वासना विहीन है, शुद्ध चेतना स्वरूप है। इसलिए जो है वो हो ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अन्य लोग परमात्मा को जानते हुए भी चूंकि उनकी वासनाएं कुछ न कुछ रहती हैं, मन बुद्धि उनके लौकिक भौतिक होते हैं, इसलिए वे लोग उनके द्वारा परमात्मा का जो निरूपण करते हैं वैसा का वैसा वो नहीं कर पाते। परमात्मा स्वयं शुद्ध परमात्मा स्वरूप होने के कारण से वो जिस मन बुद्धि को अपना इंस्ट्रूमेंट बना कोई आपको नहीं जानते। तो यहां एक बात और भी कि दानवा कहां से आ गए? न विदुह देवा न दानवा, माने ये देवा दानवा कहकर के ये बता दिया कि आदि से अंत तक जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई भी आपको नहीं जानता। देवताओं में समझ लो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी देवता, देवताओं से नीचे गंधर्व आ गए, पितर आ गए, मनुष्य आ गए, और उनसे नीचे मनुष्यों से नीचे असुर आ गए, और असुर से आगे फिर राक्षस आ गए, निशाचर आ गए, दानव हो गए, ये हो गए नीचे के। हाँ? तो सबको ऊपर से नीचे तक जितने भी प्रकार के सब प्राणी हैं उन सबको गिनती करा करके देवा न दानवा कह दिया। नहीं तो अगर कहते देवता ऋषि आपको नहीं जानते तो ये हो सकता था कि दानव तो जानते होंगे। दानव भी कमजोर नहीं होते, बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो आपको जानते होंगे। तो यहां बता दिया कि देखो संसार में जितने भी जीव हैं, शरीरधारी जितने भी हैं, जो भी जीव भाव में आ गए हैं, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग पशु पक्षी हो, वे एक बार अज्ञान में अविद्या में पड़े और अविद्या के साथ में उनके चाहे ज्ञान उनको हो भी गया हो तो भी उनके साथ में यह माया का आवरण यत्किंचित लगा हुआ है। ऐसे लोग आपको यथार्थ रूप में नहीं जान सकते। अगला श्लोक देखिए। स्वयं एवात्मन आत्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयं एवात्मन आत्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। इस श्लोक में क्या हुआ? स्वयं एव माने अपने आप ही, केवल आप ही, आत्मन आत्मानम वेत्थ, अपने आत्मा से अपने आप को, आप अपने आप से अपने आप को जानते हो। वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम,
और आप पुरुषोत्तम हो, भूत भावन हो, भूतेश हो, देव हो, जगतपते हो, ये सब भगवान के विशेषण हैं। भगवान कैसे हैं? पुरुषोत्तम हैं, भूत भावन हैं, भूतेश हैं, देव हैं, जगतपति हैं, ये सब भगवान का रूपण है। इसलिए गीता को आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो सब समझ में आ जाएगा। अगर गीता को नहीं देखते, गीता को न देखो, रामायण को न, कोई शास्त्र देखो, इसलिए मान लो शास्त्रों में से गीता भी एक शास्त्र है, अगर न देखो इसको, जिसने गीता देखा ही नहीं, जिसने रामायण पढ़े ही नहीं, जिसने उपनिषद पढ़े ही नहीं, उसकी दशा क्या होगी? है? उसे क्या पता कि परमात्मा क्या होता है? वो चर्चा समाज में होती रहती है, परमात्मा ईश्वर होती रहती है, उस चर्चा से क्या होता है? वो है ही कितना ज्ञान ईश्वर का। कोई कहे हम जानते हैं ईश्वर है, तो गीता तुमने पढ़ा, रामायण पढ़ा, कैसे जानते हो ईश्वर है? अरे सभी लोग कहते हैं ईश्वर है। अरे सभी लोग जो ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर को आपने जाना तो कितना जाना आपने? क्या स्वरूप उसका बना, कैसी स्थिति है, कैसी सत्ता है, क्या तत्व है वो? कुछ समझ में आएगा कि नाम मात्रा जानते हो? सब लोग कहते हैं ईश्वर है, तो तुमने भी कह दिया ईश्वर है। सर इतने से क्या काम चलेगा? या कहीं आपने थोड़ा बहुत उसके साथ में और जोड़ लिया। लोग बाग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर जो है वो तो बड़ा निरंकुश शासक है, किसी को बंधन में डाल देता है, किसी को मुक्त कर देता है, किसी से पाप कर्म कराता है, किसी को पुण्य कार्य कराता है, किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है। ऐसा आपने ईश्वर को जान लिया, परमात्मा को जान लिया कि ठीक जान लिया है? अगर आपको दुख होने लगा, परेशानी आ गई, तो बोले ईश्वर की यही मर्जी थी। अब आपको लगता है ईश्वर का बड़ा ज्ञान है, ईश्वर की यही मर्जी थी। देखो इस प्रकार का जो ईश्वर के संबंध में मिथ्या ज्ञान है वो सुना सुनाया मिथ्या ज्ञान काम नहीं करता। इसलिए यथार्थ ज्ञान के लिए शास्त्र का अवलोकन नितांत आवश्यक है। जैसा शास्त्र वर्णन उस पर ध्यान दो, क्या कहा गया, कैसा परमात्मा है, कैसा ईश्वर है। तो अब यहां पर उसी का, जैसे अर्जुन भी बोलता है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम हो, परम पवित्र हो, इस प्रकार से परमात्मा को जानो। यहां फिर कहता है कि आप पुरुषोत्तम हो। अभी पुरुषोत्तम क्या है? 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग ही है। जब वो आएगा तो वहां पुरुषोत्तम का वर्णन विस्तार से हो जाएगा। यहां तो केवल शब्द पुरुषोत्तम का प्रयोग कर दिया। अब कहें कि पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, तो कहते पढ़ो 15वां अध्याय। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि देखो एक पुरुष होता है, एक क्षर होता है, एक अक्षर होता है, हाँ? फिर एक पुरुष होता है, फिर एक पुरुषोत्तम होता है। हाँ? तो भगवान कहते हैं जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम करके जानता है तो वो क्या करता है? हाँ? वो फिर मेरा ही भजन करता है। कैसे करता है? सर्वभावेन भारत। तो वो जो पुरुषोत्तम वहां पर है उसी को बताते हैं ये पुरुषोत्तम है। अब इस पुरुषोत्तम को जानने के लिए कि पुरुषोत्तम कैसा है, व्यक्ति को पहले पुरुष जानना चाहिए कि पुरुष क्या है। तो पुरुष के माने ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग पुरुष कहलाता है। हिंदी में तो लिखो स्त्री पुरुष है, तो जो ह्यूमन बीइंग मनुष्य जो है एक प्रकार उसको पुरुष लिख दिया जाता है। तो अब शास्त्रों में पुरुष का अर्थ ये नहीं है। शास्त्रों में तो अगर पुरुष है तो पुरुष भी पुरुष है और स्त्री भी पुरुष है। लेकिन न स्त्री पुरुष है न पुरुष पुरुष है। उसके बाद पुरुष जो है वो हो जीव से जहां से शुरू होता है वहां से पुरुष कहना शुरू करते हैं। इस शरीर में वास करने वाला जो पुरुष है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द का ही अर्थ है पूर्यते इति पुरुषः, जो भरा पड़ा हो उसे कहते हैं पुरुष। इस शरीर में कौन भरा पड़ा है? सूक्ष्म शरीर, जीव, वही शरीर में भरा पड़ा है, इसलिए उसे कहते हैं पुरुष। एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेंट। कंटेनर अलग बात है, कंटेंट अलग बात है। वैसे कभी बोलचाल में आप कंटेनर को ही कंटेंट बता दो। एक डिब्बे में मान लो घी रखा हो, कोई पूछे ये क्या है, तो डिब्बे की तरफ उंगली उठा के आप कह दो कि घी है। तो क्या डिब्बा ही घी है? अब अर्थ यहां कैसे लगेगा?
हाँ? यारे ये डिब्बा तो कंटेनर, ये घी नहीं है, ये तो लोहा लंगड़ है। इसके भीतर जो विद्यमान जो है वो वस्तु जो वो घी है। ऐसे ही मनुष्यों के भीतर जो विद्यमान वो चेतना जिसके के कारण शरीर जीवित है, उसको आप पुरुष कह सकते हो। इसमें भरा हुआ जो पुरुष है। अब जिस पुरुष की बात अब आ गई तो उसको मान लो जीव बोलो कि जीव ही पुरुष है, लेकिन जीव भी पूरा पुरुष नहीं है। जीव का जब विश्लेषण किया गया तब ये पता लगा कि जीव में दो वस्तुएं हैं। एक तो कूटस्थ है और दूसरी वृत्तियां हैं। एक अहंकार की वृत्ति है, एक अहंकार की वृत्ति का अधिष्ठान है। अहंकार की वृत्ति जीव है, लेकिन जीव में जो अहंकार की वृत्ति में जो सत्यता लग रही है, एग्जिस्टेंस की फीलिंग हो रही है, हूं मैं जरूर हूं, अपनी सत्ता का जो अनुभव हो रहा है, यह कोई अहंकार की वृत्ति का नहीं है। क्योंकि अहंकार की वृत्ति का तो अस्तित्व होता नहीं है, लेकिन अस्तित्व उसका न होते हुए भी उसमें अस्तित्व का अनुभव जो हो रहा है, उस अहंकार के मूल में विद्यमान जो कूटस्थ है, उसकी सत्ता के कारण से ये अहंकार भी सत्य भाषित हो रहा है। इसलिए जीव के माने कूटस्थ और उसकी वृत्तियां, उसके ऊपर वृत्तियां बदल रही। जैसे एक निहाई हो तो निहाई तो कूट निहाई कहलाती है, और निहाई के ऊपर औजार बनाओ, कभी कुछ ठोको, कभी कुछ पीटो, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, तो निहाई के ऊपर वस्तुएं आती रहती, बनती रहती, बिगड़ती रहती, जाती रहती हैं, लेकिन निहाई यथावत वैसे ही बना रहे। इसी प्रकार से अपने भीतर भी निहाई है एक, और निहाई के ऊपर ये वृत्तियां जो है बनती बिगड़ती रहती हैं। तो वृत्तियां और निहाई जो कूट है, ये दोनों मिलकर के जीव हैं। अब अज्ञान की अवस्था क्या है? जब अहंकार की वृत्ति को ही कोई अपनी सत्ता माने तो अज्ञानी है, और जो अहंकार की वृत्ति है उसको निगेट करके जो कूटस्थ है उसको व्यक्ति जाने तो वो ज्ञानी है। अब वो जीव ज्ञानी भी है, जीव अज्ञानी भी है। जीव तब तक ज्ञानी है जब तक कि उसे कूटस्थ स्वरूप का बोध नहीं। जब जीव ज्ञानी हो गया तो जीव ज्ञानी हो गया कि माने क्या हो गया? वो कूटस्थ को जान गया। तो ये कूटस्थ ये पुरुष है। कूटस्थ को ही पुरुष कहते हैं, जीव को पुरुष नहीं कहते हैं। जीव को पुरुष के कारण से जीव को भी पुरुष कह देते हैं। लेकिन ये जो जीव है वो तो अहंकार मात्र है। इसलिए अहंकार का निषेध करके अहंकार का जो अधिष्ठान कूटस्थ है उसको समझे वही पुरुष है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण शास्त्र में बताया गया, तब बोले कि जो इस पुरुष को जानता है। किस पुरुष को? अभी जिसका वर्णन कर रहे हैं, जिसको कूटस्थ बोल रहे हैं, जो अहंकार की वृत्ति का अधिष्ठान है, उसको पुरुष, उस पुरुष को आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीत पुरुषः। जो ये जानता है कि जो ये पुरुष है, जो अहंकार का अधिष्ठान पुरुष है, यही आत्मा है, ऐसे करके जो जानता है वो जानता है आत्मज्ञान उसी को है। तब देखो पुरुष कहाँ है और उसका क्या रूप है। तो पहले पुरुष को पहचानो। जब पुरुष को पहचानोगे तो आप स्वयं पुरुष हो जाओगे। जब तक कि आप अपने इस पुरुष भाव को प्राप्त नहीं होगे तब तक पुरुष को जानोगे ही नहीं। और जब आप पुरुष को जानोगे तो आप देखोगे कि पुरुष दो प्रकार के। एक पुरुष वो जो पहले अपने आप को अहंकार समझ रहा था, शरीर समझ रहा था, जन्ने मरने वाला समझ रहा था, एक पुरुष वो। और दूसरा पुरुष वो जो सदा से ही, हमेशा से ही उसी प्रकार से सदा विद्यमान है। तो एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। जो अहंकार है वो क्षर है, जो उसका अधिष्ठान है वो अक्षर है। अब अक्षर पुरुष जो है वो
वो सदा अक्षर होकर के विद्यमान है, तो वो पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम है वो। इस प्रकार से जो पुरुषोत्तम है वही परमात्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो पुरुष है वही पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से क्रम से देखो, जब तक कि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का क्या ज्ञान, जब तक पुरुष का ज्ञान नहीं तो पुरुषोत्तम का क्या ज्ञान। इस प्रकार से बोले कि तो आप जो है पुरुषोत्तम हो। और फिर बोले भूत भावन, समस्त प्राणी जितने हैं उनका भावन करने वाले हो। भूत भावन के माने हुआ उत्पन्न करने वाले, भूतों को आप उत्पन्न करने वाले हो। समस्त भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न होते हैं, सबका अधिष्ठान आप ही हो। अब अगर मान लो इस प्रकार से प्राणियों को समझ लो, जितने भी जीव हैं वो जीव चिदाभास हैं, तो चिदाभास को उत्पन्न करने वाला कौन है? जो बिंब रूप चैतन्य है, जो परमात्मा नित्य विद्यमान है, उसी से चिदाभास उत्पन्न होगा। इसलिए बोले कि आप जो हो सबके भूत भावन आप ही हो, और भूते समस्त प्राणियों के स्वामी भी आप ही हो। स्वामी होने के माने ये स्वामी कई प्रकार के होते हैं। एक स्वामी ये कि यदि परमात्मा अंतःकरण से एक किनारे हट जाए तो अंतःकरण में प्रतिबिंब होगा? नहीं होगा। तो ये प्रतिबिंब का स्वामी कौन हुआ? बिंब ही हुआ। इस रूप में स्वामी को देखो, उसी के अधीन जो है जीव है। इसलिए देखो वेदांत के जो निरूपण दूसरे प्रकार का है, अन्य शास्त्रों का, अद्वैत वेदांत का निरूपण दूसरे प्रकार का है, द्वैतवादी जो वेदांती उनका निरूपण दूसरे प्रकार का है, जो न्याय वैशेषिक दर्शन के आचार्य हो गए हैं उनका निरूपण भिन्न प्रकार का है। जब ये कहते हैं कि देखो विभुम, जैसे 12वें श्लोक में आया था कि दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, कि व्यापक, आगे के श्लोक में भी आता है सब में आप व्यापक हो। तो व्यापक का अर्थ जो है वो हो, ये लोग क्या लगाते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन वाले, कि जैसे लोहे को गर्म करो तो अग्नि लोहे में व्याप्त हो जाती है। हो गई व्याप्त? हाँ हो गई। ऐसे ही परमात्मा सारे जगत में, समस्त शरीरों में, सब में व्याप्त है। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर एक तरफ और सारा जड़ जगत दूसरी तरफ। हाँ? तो वो परमात्मा जब व्यापक हुआ तो सारे उसमें, सारे जगत में घुस गया, सब में व्याप्त हो गया। जैसे आगे लोहे में अग्नि घुस जाए, ऐसे ईश्वर सब में घुस गया। उनकी दृष्टि इस प्रकार की है। वेदांत की दृष्टि ऐसी है कि जैसे कि घट में मिट्टी व्याप्त है, जैसे कि तरंग में जल व्याप्त है, जैसे कि आभूषण में स्वर्ण व्याप्त है। अब देखो ये व्याप्ति कैसी है? इस व्याप्ति की विशेषता यह है कि जब परमात्मा मिट्टी घट में व्याप्त होगी तो मिट्टी घट का स्वामी भी होगी, नियंत्रक भी होगी। बिना मिट्टी के घट नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर सारे जगत में व्याप्त हो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो ये होगा कि न व्याप्त हो, जगत से अलग हो जाए, तो जगत अपने बना हुआ, जड़ जगत अपने आप विद्यमान है, कोई नष्ट थोड़ा हो जाएगा, वो अपने आप रहेगा। ईश्वर जब उसमें व्याप्त हो जाएगा तो उसमें चेतना भी कहीं कहीं दिखाई देने लगेगी, गति भी दिखाई देने लगेगी। अब देखो दोनों की दृष्टियां अलग अलग हैं। इसलिए गीता का अर्थ जो है वो न्याय दर्शन के अनुसार कि ईश्वर सब जगह ऐसे व्याप्त है जैसे कि लोहे में अग्नि व्याप्त है, ऐसे नहीं है। जब ये कहते हैं समस्त प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, तो समस्त प्राणियों का अधिष्ठान परमात्मा ही है। न्याय दर्शन में ऐसे नहीं होता है कि जितने भी जीव हों ईश्वर से उत्पन्न होते हों, ऐसे नहीं होता है। जीवों की सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग है।
दोनों अनादि हैं। जीव अपने अनादि है, ईश्वर अपने अनादि है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि जीव को सत्ता होने के लिए ईश्वर की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर वेदांत में क्या देखते हैं कि जीव को होने के लिए ईश्वर की सत्ता की आवश्यकता है। ईश्वर की सत्ता जब अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो, चिदाभास उत्पन्न हो, तब जीव होगा। इस प्रकार से आप देखते हैं। इसलिए तुलना इसलिए करते हैं जिससे कि आपको जहां भ्रांति हो वो मिटती जानी चाहिए। धारणाएं, पूर्व धारणाएं बार बार बहुत प्रकार की सुन करके रहती हैं, तो उन सब धारणाओं से छुटकारा पाओ, एक एक किनारे करते जाओ उनको। इसलिए कहते भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, आप देवों के भी देव हो। देव के माने द्योतन वार करने वाली शक्ति, द्योतन माने प्रकाशित करने वाली शक्ति। जैसे नेत्र में रूप को प्रकाशित करने की शक्ति है, इसलिए नेत्र में एक देवता है। कान में शब्द को प्रकाशित करने की शक्ति है, इसलिए कान में एक देवता है। और जितने भी आंख कान नाक मुंह के देवता है, मन का देवता है, बुद्धि का देवता है, चित्त का देवता, अहंकार का देवता, इन सब देवताओं का देवता कौन? कहते वो देवताओं का देवता आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। उसी की चेतना के कारण से ये सब जितने की मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि में जितने भी देवता विद्यमान है, वो उसी देवता के प्रकाश से दीप्तमान है। और फिर ये देवता जो है विषयों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए देव देव के माने क्या हुआ? हाँ, ऐसा नहीं कि दो बार देव देव बोल लिया, हे देव देव आप देव देव हो, ऐसे नहीं है। देवों के भी देव आप हो। पहले देव कौन है उनको समझो, और देवों का देव कौन है फिर समझो किस रूप में। ऐसे जगतपते, सारे जगत के आप स्वामी। जब जगतपते बोलते हैं तब यही कहते हैं सारे जगत का अधिष्ठान परमात्मा है। परमात्मा से ही सारी जगत की उत्पत्ति हुई, उसी में जगत स्थित है, उसी में जगत लीन हो जाता है। इस अर्थ में जगतपति है। जगतपति के अर्थ में इस प्रकार से नहीं है कि जगत का इतनी, जैसे कि कोई एक नगर का राजा हो, कोई एक देश का राजा हो, तो सारी जगत भर का राजा होने के कारण से जगतपति है। जगतपति के माने ये है कि उसी से सारी जगत की उत्पत्ति हुई, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाता है। इसलिए जगत का पति कौन हुआ? जगत का स्वामी कौन हुआ? वही परमात्मा हुआ। इस अर्थ में देखो। और देखो आगे, वक्तुर्मर्यस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अब इस श्लोक में अर्जुन आ गया, जो बात कहना चाहता था वो यहां पर आ गया। अभी तक तो भगवान की मानो स्तुति थी, वंदना थी। अब अर्जुन कहता है कि हम इसलिए ही सब बोल रहे हैं, वक्तुम अर्हसि, बोल सकने में, अर्हस में समर्थ हो, आप बता सकने में समर्थ हो। अशेषेण मन भली बात, पूर्ण रूपेण दिव्या आत्मविभूतिया, जो आपकी दिव्य विभूतियां हैं उनका वर्णन आप ही कर सकते हो। हाँ? और इसलिए याभिर विभूति भीर लोकान, जिन विभूतियों के कारण से सारे संसार में आप जो है वो इमांस्तुम व्याप्य तिष्ठति, सारे जगत में अपनी जिस विभूति से व्याप्त होकर के विद्यमान हो, वो अपनी विभूतियों को आप ही वर्णन करो। अब और ऋषि मुनि भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं, लेकिन अशेषेण नहीं। कोई कोई विभूति का वर्णन करते हैं, कोई कुछ कितना करता है, कोई कितना करता है, कोई किसी पक्ष से करता है, कोई किसी से पक्ष से करता है। लेकिन संपूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने वाला कौन हो सकता है? वो तो आप ही हो सकते हो। अब कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की विभूतियों का वर्णन करेगा तो ये तो कह देगा कि देखो जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, व्यास जी जैसे लोग हो गए, शंकराचार्य हो गए, भगवान की विभूतियां हैं। हाँ, वो तो कह देगा, इतनी तो हिम्मत पड़ेगी उसकी, सुनने वाला भी मान लेगा।
लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि जो चोर डाकू हैं, बदमाश हैं, ये भी भगवान की विभूति हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये कहने की। हैं? ये कहने के लिए कौन चाहिए? हैं? ये तो परमात्मा ही कह सकता है, ये सब भी मेरी ही विभूतियां हैं। जो बड़े से बड़ा जुआड़ी है वो भी मेरी विभूति है। अब ऐसी बात बोलना जो है वो हो, इसलिए कि अशेषण विभूति बताओ, सब विभूतियां कौन बता? ये तो बता देगा कोई कि भगवान अमृत स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, जो परमात्मा को जानता अमर हो जाता है। लेकिन ये कौन बतावे कि जो मृत्यु है वो भी मेरी ही विभूति है? यमराज किसकी विभूति है? अब ये कौन किसकी हिम्मत पड़े जो बताए कि यमराज भी भगवान की विभूति है? इसलिए यहां पर ये कहते हैं कि अशेषेण वक्तुम अर्हसि, आप ही अपनी समस्त विभूतियों को बता सकते हो। दूसरे प्रकार से समस्त विभूतियों में अगर कुछ विभूतियां ऐसी जो हमारे सामने हैं तो वो कोई भी बता देगा, और कुछ विभूतियां ऐसी हैं जो सामने नहीं है, परोक्ष में है, उन विभूतियों तक का ज्ञान तो परमात्मा ही को होगा। वही जब बतावेगा कि वो विभूतियां भी मेरी ही हैं, तब हमारा ध्यान उधर जाएगा, उनको जानने की कोशिश करेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो विभूतियां कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, कुछ वर्तमान काल की हैं, कुछ भूतकाल की हैं, कुछ इस लोक की हैं, कुछ दूसरे लोक की हैं। इसलिए उन सब विभूतियों का वर्णन करने वाला तो एक वही हो सकता है कि जिसकी ये सब विभूतियां हैं। इसलिए कहते हैं वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्यायात्म विभूतया, अपनी आत्मविभूतियां जो है। अब देखो विभूतियों के साथ में यहां दिव्य भी लगा दिया, जितनी विभूतियां वो सब दिव्य हैं। दिव्य के माने याद रखें, जैसे वहां दिव्य शब्द आया तो 12वें श्लोक में कि पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप पुरुष शाश्वत पुरुष हो और दिव्य हो। तो वही यहां कहते हैं कि आपकी विभूतियां भी दिव्य हैं। तो दिव्य विभूतियों के माने क्या हुआ? यह पांच भौतिक स्थूल सूक्ष्म जगत के जो अतीत है वो दिव्य है। जहां भौतिकता है, प्रकृति है, माया है, उसमें दिव्यता नहीं है। वो जो उसके इसके माया के जो परे है वो दिव्य है। अब इस प्रकार से कहते हैं वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या, आत्म विभूति में आत्मा, यहां आत्म के माने है अपनी विभूतियों का वर्णन। आत्म विभूतियां माने अपनी विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हो। या फिर विभूति फिर लोकान, कहते हैं जिन विभूतियों से आविर्भूत, उन जिन विभूतियों से अभिभूत होकर के लोकान इमं व्यापित स्थिति, सारे संसार में व्याप्त होकर के आप विद्यमान हो। आप हो, आपकी विभूतियां हैं, और सारे विश्व में आप अपनी विभूतियों के साथ विद्यमान हो। कहने का तात्पर्य ये कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है, और या परमात्मा की विभूतियां, बस और क्या है जगत में। ये समस्त जगत भी सूर्य क्या है? परमात्मा की विभूति है। कोई जगत का एक अंश थोड़ा ही है, परमात्मा की विभूति। एक तो ये कि भौतिक जगत को देखो, जगत को समझो कि ये सब जगत है, जगत की वस्तुएं, और एक बात ये समझना कि परमात्मा की विभूति है, ये दूसरी बात हो गई। अब ये इसलिए जो है ये है परमात्मा की विभूतियों से होकर के, कैसे होकर के परमात्मा विद्यमान है ये बताइए। या अभी आभिर विभूति, यदि आभिर विभूति भीर लोकान, जिन विभूतियों से, एक देखो विभूति का शब्द कैसे बना, भूत से विभूति बना, भूति और विभूति। बी शब्द के माने क्या है? आप देखो भूत से बना भौतिक, और बी लगा दिया तब विभूति, परमात्मा की विभूति।
बी शब्द वैसे ही है जैसे वर्तन शब्द में, वर्त शब्द में बी लगा दो, विवर्त। जैसे विवर्त तैसे विभूति। माने परमात्मा जैसा है उससे उलट करके भी परमात्मा विपरीत रूप में दिखाई दे तो वो परमात्मा की विभूति। विवर्त के माने क्या है? विवर्त के माने है जो वस्तु मूल वस्तु है, जैसे मिट्टी, जैसे रस्सी है और उसके स्थान पर सर्प दिखने लगा। हाँ? तो ये सर्प क्या है? रस्सी का विवर्त है। बी के माने विपरीत। हाँ? उसका विपरीत उसका रूप आ गया। जैसे रस्सी है, रस्सी तो बिना विष की है लेकिन सर्प विषैला हो गया। रस्सी रेंगती नहीं है, सर्प रेंगने वाला बन गया। हाँ? रस्सी डराती नहीं, सर्प डराने वाला बन गया। ये सब विपरीत लक्षण कहां से आ गए? ये विवर्त के कारण से आ गए, क्योंकि जो रचना विवर्त रचना हो गई। इसी प्रकार से परमात्मा से जो विवर्त रचना हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, वो परमात्मा की विभूति। माने ये समस्त जगत ही परमात्मा की विभूति है। इसीलिए अंत में कह भी देंगे कि देखो ये सारा जगत परमात्मा के एक अंश में स्थित है। अध्याय जब समाप्त होगा तब अंत में भगवान बोलते बोलते सब विभूतियों का वर्णन कर देंगे कि अर्जुन बहुत क्या हम तुमको बतावें, ये सारा जगत ही मेरे एक अंश में स्थित है और ये सारा जगत ही मेरा रूप है। अंत में ये बताना है। इसलिए यहां पर भी उसी अर्थ को देखो, या फिर विभूति फिर लोकान, परमात्मा ही सारे जगत के रूप में अधिष्ठान रूप होकर के विद्यमान है। और ये परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत निर्विकार अखंड रस है, लेकिन जगत खंड खंड होकर के, नाना रूप होकर के, तरह तरह करके, चमत्कारी होकर के दिख रहा है। ये उसका परमात्मा की विभूति हो गया, विवर्त हो गया। लोकान इमं स्वाम व्यापित तिष्ठसि, आप इन विभूतियों में सारे जगत में व्याप्त होकर के विद्यमान हो। ये आपको बता ही सके। व्याप्त के माने क्या है? जैसे समस्त घटों में मिट्टी विद्यमान हो, जैसे समस्त तरंगों में जल विद्यमान हो, उनमें सब में जल में सबका अधिष्ठान होकर के जैसे जल स्थित है तरंगों में, इसी प्रकार से समस्त विभूतियों के अधिष्ठान में विद्यमान परमात्मा ही है। ऐसे व्याप्त है। तो व्याप्त होकर के तिष्ठसि, तिष्ठसि माने व्याप्त हुए बैठे हो। माने व्याप्त होने में ऐसा नहीं कि दौड़ दौड़ के व्याप्त हो रहे हो। अब एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, चौथे कमरे में आप दौड़ते फिरो तो ऐसा लगे कि सब कमरों में आप विद्यमान हो। लेकिन कैसे विद्यमान हो? कोई तिष्ठस थोड़ा ही दौड़ दौड़ के विद्यमान हो। ऐसे परमात्मा नहीं है सब जगह दौड़ दौड़ के सब जगह विद्यमान हो। वो तो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, तो बस सब जगह स्थित एक जगह। वो न्याय वैशेषिक दर्शन की तरह से ईश्वर जो है वो सारे जगत में व्याप्त होकर के सारे जगत में घुसा हो, ऐसे नहीं घुसा। वो तो अपने स्थान पर जहां स्थित है तहां स्थित है, उसी से सारे जगत की उत्पत्ति हुई, जगत सारा जगत उसी में स्थित है, उसी में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से देखो, ये बात बार बार आती रहती है। जहां जगत का वर्णन आता है वहां बार बार ये बात उल्लेख आती रहती है कि जगत को परमात्मा के साथ किस प्रकार से देखो। जब इस प्रकार से इस दृष्टि से देखोगे और ये दृष्टि समझ में आ जाएगी तो आप जगत के जंजाल से छूट जाओगे, अपने आप ही छूटने लगोगे। आपको लगेगा कि जगत तो कुछ है ही नहीं। आपकी बुद्धि स्वयं कहने लगेगी ये जगत है ही क्या। फिर जब तरंग जैसे कुछ नहीं होती है ऐसे जगत भी कुछ नहीं, जैसे घट कुछ नहीं होता तो जगत भी कुछ नहीं। उसके स्थान परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ। बस इस प्रकार से जो है ये है परमात्मा को। देखो अर्जुन पूछता है, जो भगवान से प्रश्न करता है, लेकिन परमात्मा के विषय में बहुत बातें बताता भी जा रहा है कि इतना इतना हम आपके संबंध में जानते भी हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे,